हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया है और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी उन लोगों के लिए जो जानना चाह रहे हैं कि आपके पर्सन के मन में आपको लेकर क्या है, क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन राइट नाउ आपको लेकर। लेट्स फाइंड आउट। रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है। अगर आपको पर्सनलाइज रीडिंग लेनी है तो रीच आउट कर सकते हो। क्या चल रहा है आपके पार्टनर के मन में आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर? लेट्स फाइंड आउट। क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन आपके बारे में? वी डू हैव द लवर्स। आपके पर्सन आपको लेकर कोई डिसीजन बनाना चाहते हैं लेकिन वो श्योर नहीं है। आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए आपके पर्सन की लाइफ में चॉइसेस हैं, ऑप्शंस हैं। डजंट हैव टू बी कि ऑप्शन जो है आपके और एक और स्पेसिफिक समवन के बीच में है। ये भी हो सकता है कि चॉइस जो उनको बनानी है वो ये हो सकता है कि मैं शादी करूं या ना करूं, मैं कमिटमेंट दूं या ना दूं, मैं करियर पे फोकस करूं या ना करूं, मैं फैमिली को प्रायोरिटाइज करूं या ना करूं, या फिर थर्ड पार्टी भी हो सकती है। लेकिन डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन कोई डिसीजन बनाना चाहते हैं लेकिन दे आर नॉट श्योर। लेकिन डेफिनेटली ये पर्सन आपको चाहता है, प्यार करता है। ये कमिटमेंट वाली चीज़ जो है वो थोड़ी उनको सोचने पे मजबूर कर रही है। लेकिन डेफिनेटली वो आपके साथ जो उनका कनेक्शन है, एक कंपेनियनशिप है, वो उसको चाहते हैं। वो आपको आपको चाहते हैं, इस कनेक्शन को चाहते हैं। डिसीजन बनाना उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है यहाँ पर। नो डाउट उनको आपके लिए स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन भी है। लेकिन एट द सेम टाइम जो चॉइसेस हैं उनके पास उसमें उनको आपको चूज़ करना मुश्किल लग रहा है राइट नाउ। ये भी हो सकता है कि फैमिली शायद इतना अप्रूवल नहीं दे रही है इस कनेक्शन को लेकर, या ऐसा उनको फियर हो सकता है। um, लेकिन इवेंचुअली मुझे लगता है कि ये पर्सन जो है, जो भी डिसीजन लेगा, ये आपको चूज़ करेगा अपनी अपनी बाकी चीज़ों को छोड़कर। मेजॉरिटी लोगों के लिए चांसेस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। आप में से कुछ लोग एयर साइन हो सकते हैं या एयर साइन को डील कर रहे हो। अम, मुझे लगता है आपकी रिलेशनशिप में जो जो डिसीजन इनको लेना है, जितना ज़्यादा ये डिले कर रहे हो उस डिसीजन लेने को, उतना ज़्यादा आपका रिलेशनशिप इसके साथ इन्फ्लुएंस होगा। अम, आप में से वो लोग जो राइट नाउ कॉन्टैक्ट में है इस इंसान के साथ, मुझे लगता है कि अम, जितना ज़्यादा ये चीज़ें डिले हो रही हैं, जितना ज़्यादा पर्सन टाइम ले रहा है कि मैं रीच आउट करूँ या नहीं करूँ, उतना ज़्यादा आपके मन में फियर और डाउट आना शुरू हो रहे हैं। और अगर आप इन टच भी हो तब भी, क्योंकि पर्सन इज़ टेकिंग सो लॉन्ग, तो आपके मन में फियर आएगा, डाउट आएगा कि पता नहीं शायद इसकी लाइफ में कोई और है, शायद ये किसी और को चूज़ करना चाहता है। आप में से वाटर साइंस हो सकते हो कुछ लोग। बट मुझे लगता है कि जितना ज़्यादा आप इस रिलेशनशिप को लेकर और इस रिलेशनशिप की एक्सपेक्टेशन को लेकर सरेंडर करोगे, उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा, उतना ज़्यादा आपको फ्रूटफुल रिजल्ट मिल सकता है। क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपका पर्सन अभी टाइम लेगा, वो डिसीजन बनाने के लिए उस पोजीशन में नहीं है जहाँ पर एक होता है ना, आपको क्लैरिटी होती है कि हाँ, दिस इज आई एम रेडी फॉर एंड आई वांट टू गो फॉर इट। वो चीज़ नहीं आ रही आपके पर्सन के एंड से। अभी डिले है, थोड़ा इनडिसाइसिव एनर्जी है। बट डेफिनेटली मुझे लगता है कि शादी को, कमिटमेंट को चूज़ करेंगे, आपको चूज़ करेंगे, रिलेशनशिप को चूज़ करेंगे, स्पेशली अगर आप रेडी हो टू गेट कमिटेड। अगर आपके एंड से कुछ डिलेज हैं शादी को लेकर, कमिटमेंट को लेकर, देन कुछ और ऑप्शन हो सकता है जो पर्सन चूज़ करे। लेकिन मेजॉरिटी लोगों के लिए पर्सन के दिल में आपको लेकर यही ख्याल है कि वो इस रिलेशनशिप को आगे लेकर जाए। थोड़े ऑब्स्टिकल्स दिख रहे हैं यहाँ पर, वो भी इनके डिसीजन की वजह से, नॉट अदरवाइज। मुझे लगता है कि आपके पर्सन ओवर थिंक कर रहे हैं, सिचुएशन को ओवर एनालाइज कर रहे हैं, जिसकी वजह से और ज़्यादा एक टाइम जो है वो लिया जा रहा है, थोड़ा डिले किया जा रहा है शादी को लेकर, डिसीजन लेने को लेकर, कमिटमेंट को डिसीजन लेने कमिटमेंट से रिलेटेड डिसीजन लेने को थोड़ा डिले किया जा रहा है। लेकिन डेफिनेटली आपके पर्सन आपको चूज़ करेंगे, इस रिलेशनशिप को चूज़ करेंगे ओवर ऑल एंड एवरीथिंग। आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि आपके पर्सन इस रिलेशनशिप को हार्मोनाइज भी करना चाहते हैं, और वो शायद इसलिए सोचना चाह रहे हैं, डिसीजन लेना चाह रहे हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ या कर सकती हूँ ताकि हमारा रिश्ता जो है वो स्ट्रेंथन अप हो। तो उस चीज़ के बारे में भी सोचने में शायद टाइम ले रहे हैं, तो वो भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन डेफिनेटली आपके पर्सन और आपका रिश्ता जो है आने वाले टाइम में मुझे स्ट्रेंथन अप होता दिख रहा है यहाँ पर। लेट्स सी और क्या सोच रहा है आपका पर्सन आपके बारे में, इस कनेक्शन के बारे में। आप में से कुछ लोगों के लिए आपका और आपके पार्टनर के मनी रिलेशनशिप को, मनी प्रॉब्लम्स रिलेशनशिप को इन्फ्लुएंस कर रही है। अगर आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए आपके पर्सन और आपके दरमियान में पैसों की वजह से रिश्ता ख़त्म हुआ,
तो चांसेस है कि पर्सन आपकी तरफ जो है वो एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं, और शायद उन्होंने जो मनी को वैल्यू करके और जो फाइनेंशियल अपनी स्ट्रगल्स उनको डील करना था वो कर चुके हैं, और उसके बाद वो आपकी तरफ एक्शन लेने का सोच रहे हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए अगर आपके पर्सन फाइनेंशियली किसी स्ट्रगल से दो चार हैं तो उनके लिए शायद वो आपसे थोड़ा दूर होकर अपने फाइनेंसिस को टाइम देना चाहेंगे, लेकिन अल्टीमेटली ये पर्सन आपको ही चूज़ करेगा, क्योंकि अल्टीमेटली आप इसका गोल हो। थोड़ा इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से शायद ये थोड़ा और टाइम लेंगे, लेकिन मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि आपको चूज़ करेंगे। आप में से कुछ लोगों के लिए इनफैक्ट क्योंकि एवरी कार्ड हियर इज इंडिकेटिंग कि जैसे पर्सन आपको अवॉइड कर रहा है या फिर अवॉइड करेगा, तो इन दैट सिचुएशन आपके पर्सन आपसे दूर इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि उनको आप नहीं चाहिए, वो इसलिए दूर जा रहे हैं क्योंकि उनके लिए अभी उनकी प्रायोरिटीज़ डिफरेंट है। इन एनी पॉसिबल वे अगर आपका पर्सन आपसे दूर जा रहा है, ये पर्सन आपके पास आएगा क्योंकि आपके साथ ही अपना घर बसाना चाहेगा, आपके साथ ये हार्मोनाइज्ड रिलेशनशिप रखना चाहेगा। सो अगर वो आपसे दूर भी जा रहे हैं तो वो वापस आएंगे कमिटमेंट के लिए जब वो रेडी होंगे तब। आप में से कुछ लोगों के लिए मनी और फाइनेंशियल जो सिचुएशन है वो आप दोनों के दरमियान में आ सकती है। हो सकता है आप लोग फाइनेंशियली डिफरेंट हो एक दूसरे से, सोशल स्टेटस आप दोनों का डिफरेंट हो, इस तरह के इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं आप दोनों के रिलेशनशिप को आगे लेके जाने में, बट एट द सेम टाइम आपके पर्सन आपके साथ रिश्ता जो है वो स्ट्रेंथन अप करना चाहते हैं। अगर आप लोगों का ऑलरेडी कुछ इशू हो चुका है मनी मैटर्स को लेकर, या फिर ब्रेकअप हो चुका है, या फिर ऑलरेडी एक डिस्टेंस आप फील करते हो पर्सन और आपके दरम्यान में, कोशिश करो कि इस रिश्ते को करंटली सरेंडर करो। जो आपकी एक्सपेक्टेशन है उसको सरेंडर करो, चीज़ें वर्कआउट हो जाएंगी, लेकिन थोड़ा स्लो रहेगा। अगर आप पेशेंस रख सकते हो देन गो अहेड विद दिस पर्सन। अगर आप पेशेंस नहीं रख सकते हो देन मुझे लगता है कि शायद आपको अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि ये पर्सन अभी फ़िलहाल टाइम लेगा, इसको टाइम लगेगा। इट्स नॉट गोना हैपन एनी टाइम सून जहाँ पर ये पर्सन आपको वो सब दे सके जो आप चाहते हो इस इंसान से। सो गिवन सर्कमस्टांसेस में आपके लिए गाइडेंस क्या रहेगी, इसके बाद मैसेजेस ऐड करेंगे पर्सन के। गिवन सर्कमस्टांसेस में नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। आपके लिए गाइडेंस ये है कि इस तरह जैसे आप चला रहे हो चीज़ों को, इस तरह से कुछ नहीं बनेगा इस कनेक्शन में। और मेजॉरिटी लोगों के लिए आपके पर्सन जिस तरह से दूर हो रहे हैं तब भी आपको फिलहाल थोड़ा सरेंडर करना पड़ेगा, क्योंकि ये सिचुएशन बेटर होती दिख नहीं रही है। इनडिसाइसिव है पर्सन, अनश्योर है राइट नाउ आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर उसको स्टेप लेना है या नहीं लेना है, लेकिन ये अश्योरिटी है कि आपकी तरफ स्टेप लेना है। अभी लेना है या नहीं वो उनको नहीं पता। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, आपको क्या छोड़ना है, अपने सरेंडर करना है, आपको अपना फियर, अपना डाउट, अपनी अटैचमेंट, इन सब चीज़ों को छोड़ देना है। अगर आप ये छोड़ देते हो तो आपका रिलेशनशिप जल्दी स्ट्रेंथन अप करेगा और पर्सन जो है वो जल्दी आपकी तरफ एक्शन खुद लेगा। लेकिन अगर आप पर्सन को चेज आफ्टर करोगे, प्रेशराइज करोगे, ये रिलेशनशिप ख़त्म हो जाएगा। मेजॉरिटी लोगों के लिए हो सकता है कि इन्हीं रीजंस की वजह से रिलेशनशिप जो है वो नो कॉन्टैक्ट तक पहुंचा हो, और अभी आप लोग हो सकता है किसी ऐसी सिचुएशन में ही हो। तो स्लोली बट श्योरली रिलेशनशिप वापस आ सकता है, बट अगर आप पेशेंस रखते हो। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में आपके पर्सन जो है आपसे दूर होने का डिसीजन भी ले सकते हैं, स्पेशली अगर आप दोनों की फाइट और डिसएग्रीमेंट ज़्यादा हो रही है कमिटमेंट को लेकर, फ्यूचर को लेकर। अगर आप लिव इन द मोमेंट करते हो तो आपका रिलेशनशिप स्ट्रांग रहेगा, लेकिन अगर आप लिव इन द मोमेंट नहीं करते हो, फ्यूचर का ज़्यादा सोचते हो, तो आपका रिलेशनशिप ख़राब होगा। आपके पर्सन आपको नहीं चूज़ करेंगे क्योंकि अल्टीमेटली उन्होंने आपको चूज़ नहीं करना है। वो पहले अपने करियर को, स्टेबिलिटी को, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को प्रायोरिटाइज करेंगे, चाहे वो लड़का है या लड़की, उसके बाद वो आपको चूज़ करेंगे। आप में से कुछ लोगों के लिए ये चीज़ अंडरस्टैंड करना मुश्किल रहेगा, जिसकी वजह से आपका रिलेशनशिप इन्फ्लुएंस हो सकता है। लेट्स सी पर्सन के मैसेजेस क्या हैं आपके लिए, क्या कहना चाहता है आपका पर्सन आपसे। I feel so blocked and lost. I feel so blocked, lost and miserable without you. I miss you so bad. आपका पर्सन आपसे कहना चाहता है कि वो आपके बगैर खुश नहीं है, उसको लगता है कि वो ब्लॉक्ड है अपनी लाइफ में, कहीं ना कहीं गुमा हुआ है, कुछ क्लैरिटी नहीं है, वो मिस करता है आपको। यू हैव ऑलवेज बीन राइट अबाउट मी। आपका पर्सन आपको कहना चाहता है कि आप हमेशा उसके बारे में बिल्कुल ठीक थे। आर कनेक्शन स्टिल अफेक्ट्स में। अगर आप नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में ऐसा लग रहा है तब ये पर्सन आपसे कहना चाहता है, ये मैसेजेस आपके पर्सन के इन दैट सिचुएशन है, उसको आपका कनेक्शन स्टिल उसके लिए उतना ही मैटर करता है, इससे वो स्टिल अफेक्ट होते हैं। आपको शायद ये दिखता नहीं है बट ऐसा है। लेट्स सी कि और क्या कहना चाहते हैं आपके पर्सन आपसे, और क्या कहना चाहते हैं आपके पर्सन आपसे, और क्या कहना चाहते हैं आपके पर्सन आपसे।
क्या है आपके पर्सन के मन में आपको लेकर जो वो कहना चाहते हैं. समथिंग इज स्टिल मिसिंग फॉर मी इज दैट यू. अब ऐसे मेजॉरिटी लोगों के लिए लग रहा है जैसे कि करंटली आप ऑलरेडी सेपरेट हो चुके हो या डिटैच हो चुके हो. आपके पर्सन ने आपको नहीं चूज़ किया, किसी और चीज़ को चूज़ किया. और अगर ऐसा है तो आपके पर्सन स्टिल आपको मिस करते हैं. अगर उनको सक्सेस मिल भी रहा है, करियर में आगे बढ़ भी रहे हैं, तो उनको स्टिल आप जो हो याद आते हो, आपको वो मिस करते हैं. उनको कहीं ना कहीं एक एम्प्टीनेस फील होती है अपनी लव लाइफ में. आई एम अ बेटर पर्सन बिकॉज ऑफ यू. लेकिन आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि वो आपकी वजह से एक बेटर पर्सन ज़रूर है. आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए फर्स्ट गो में पर्सन आपको चूज़ नहीं करेगा. अगर आपका फर्स्ट टाइम टुगेदर है, एज एन के आपका कभी सेपरेशन नहीं हुआ, ब्रेकअप नहीं हुआ, टाइम अपार्ट नहीं आया, तो मुझे लगता है कि फर्स्ट गो में पर्सन आपको चूज़ नहीं करेगा. जो भी स्पेसिफिक समवन है जिसकी एनर्जी यहाँ पर आ रही है, वो फर्स्ट टाइम में इनडिसाइसिव जब है तो वो आपको चूज़ नहीं करेगा, वो अपने कैरियर को चूज़ करेगा. अल्टीमेट गोल उसका आप ही हो, लेकिन एट द सेम टाइम मनी इंपॉर्टेंट है, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी इंपॉर्टेंट है, जिसको वो चूज़ करेंगे पहले और उसके बाद फिर वो आपके पास आएंगे. सो आप में से कुछ लोगों के लिए ऑलरेडी ऐसा हो सकता है कि हो चुका हो जहाँ पर वो आपसे डिटैच हो चुके हैं और आपके पास वापस आ रहे हैं, आपको चूज़ कर रहे हैं. और अदरवाइज़ ये आपको चूज़ नहीं करेंगे, अभी टाइम लेंगे, अभी ये अपने कैरियर के ऊपर, रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर ज़्यादा फोकस्ड रहेंगे और उसके बाद आपकी तरफ आएंगे, आपकी तरफ एक्शन लेंगे. आप में से कुछ लोग एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हो, इंसाइंस को डील कर रहे हो सकते हो. लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं. कुछ कार्ड्स नीचे गिरे हैं, पहले ये वाले चेक कर लेते हैं. माई माइंड एंड हार्ट ऑलवेज ब्रिंग्स मी बैक टू यू. उनका मन और उनका दिमाग उनको आपके पास ही लेकर आता है, हमेशा वो आपके बारे में ही सोचते हैं. उनको लगता है कि वो आपके हैं और आप उनके हो. आई लव यू बट आई लव माई फैमिली टू. आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए आपके पर्सन को आप पसंद हो, पर एट द सेम टाइम फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी चीज़ होती है जिसको प्रायोरिटाइज कर रहे हैं राइट नाउ. आई एम कंसिडरिंग योर लव ऑफर, प्लीज़ गिव मी सम टाइम. आपके पर्सन इस लव ऑफर को, इस कनेक्शन को कंसिडर करते हैं, उनको और टाइम चाहिए. ट्राई टू बी पेशेंट विद दैम. योर लव एंड ब्यूटी स्टिल मूव्स मी, यू आर लवेबल. आपके पर्सन को लगता है कि यू आर लवेबल और आपकी ब्यूटी, आप में से कुछ लोगों को लगता होगा कि शायद पर्सन का इंटरेस्ट ख़त्म हो गया है. और अगर ऐसा लगता है तो आपके पर्सन आपको रिमाइंड करवा रहे हैं कि आपकी ब्यूटी, आपका व्हाट यू ब्रिंग टू द टेबल इन अ रिलेशनशिप, वो उनको पसंद है अभी. लेकिन जो बाकी चीज़ें हमने मेंशन किया उसके ऊपर थोड़ा फोकस करो, उसके ऊपर थोड़ा ध्यान दो. सो द नेक्स्ट मैसेजेस दैट वी हैव says our bond is magical and unbreakable. I now understand. आपके पर्सन रियलाइज़ करते हैं कि आपका रिलेशनशिप उनके साथ जो है अनब्रेकेबल है. वो अंडरस्टैंड करते हैं, उनको ये भी लगता है कि मैजिकल है. आई प्रे, अफर्म एंड बिलीव वी विल बी टुगेदर अगेन फॉर एवर. आपके पर्सन को लगता है, वो प्रे भी करते हैं, बिलीव भी करते हैं कि आपका रिलेशनशिप इज़ फॉर एवर. तो कहीं ना कहीं रिकन्सिलिएशन हो जाएगा. अगर आप दोनों के दरमियान में टाइम अपार्ट आता भी है तो भी आप दोनों एक दूसरे के साथ वापस आ जाओगे. अगर आपके पर्सन फिलहाल आपको चूज़ नहीं भी करते हैं, करियर को चूज़ करते हैं इन एनी पॉसिबल सर्कमस्टांसेस, और अगर वो डिले भी लेकर आते हैं, किसी को चूज़ नहीं करते, डिसीजन बनाने में भी टाइम लगाते हैं, तो अल्टीमेटली वो आपके पास ही आएंगे, अल्टीमेटली वो आपके साथ ही होंगे, क्योंकि आप ही से उनकी लाइफ जो है वो लाइफ है. सो ये थे एनर्जीज आपके पर्सन की टुवर्ड्स यू, टुवर्ड्स द कनेक्शन. अगर आपको इस रीडिंग से हेल्प मिला हो, गाइडेंस मिली हो, तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर किया करो. और टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए टेक केयर एंड बाय.